हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होइएगा। आज हम पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लाए हुए हैं। यह टॉपिक आपके लिए एसएससी, एमटीएस, एसएससी के जो भी वन डे एग्जाम है उसके लिए, बीपीएससी के लिए और रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। शुरू करते हैं। देखिए, आज जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं ये दूसरा वीडियो है। अब इसमें हम जो इससे पहले जो बताए थे पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ बेसिक चीज बताए हुए थे, आज भी हम पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। कुल कितने पंचवर्षीय योजना आए और कितने दिन तक चले और उनका क्या क्या लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ, उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 के हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब इनके जो एक उपाध्यक्ष थे, उनका जो मात्र एक ही है जो उपाध्यक्ष है, यानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। ठीक है, वो कौन है? ध्यान दीजिएगा, उनका नाम है गुरजाली लाल नंदा। क्या नाम है? गुरजाली लाल नंदा। ध्यान दीजिए। और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि योजना आयोग का काम क्या है? योजना क्या करना? तैयार करना। क्या करना है? योजना तैयार करना है। योजना तैयार करके इसको क्या करना है? सरकार के पास सौंपना है। सरकार के पास सौंपेंगे तो ये क्या करेंगे? इसको आगे लागू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको योजना आयोग को आखिर योजना आयोग इसका जो काम है क्या करता है? तैयार करता है। क्या तैयार करता है? योजनाओं को तैयार करता है। लेकिन अब एक इसी बीच क्या बना? राष्ट्रीय विकास परिषद बना। क्या बना? राष्ट्रीय विकास परिषद बना। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या है? तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो काम है वह है, पहले इसका गठन समझ लीजिए। इसका गठन कब हुआ? तो याद रखिए 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया। क्या किया गया? 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया। ध्यान दीजिएगा। अब इसको गठित किया गया तो इसका कार्य भी कुछ होगा। इसका योजना राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसका कार्य है कि ये क्या करता है कि यहां पर जो भी योजना आयोग है, योजना तैयार करता है, उसको ये क्या करता है? मंजूरी देता है। क्या करता है? मंजूरी देता है। मंजूरी देता है। इसका काम है योजना तैयार जो किया गया उसको क्या करना? मंजूरी देना। अब ध्यान दीजिए, और इसके राष्ट्रीय जो विकास परिषद का गठन किया गया, उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? तब पीएम होते हैं। क्या होते हैं? पीएम। और आपको हम बताए हैं कि जो इसका काम है वह क्या होता है काम? तो ध्यान दीजिए, वह क्या है? योजनाओं को स्वीकृति करना, यानी योजनाओं को क्या करना? स्वीकृत करना। स्वीकृत करना है। अब ध्यान दीजिएगा, योजनाओं को स्वीकृत करना है। अब ध्यान दीजिए, अब हम 5 ईयर प्लान जो है वह कुल कितने हैं? तो कुल वो 5 ईयर जो प्लान है वह देखिए, कुल 5 ईयर प्लान कितने हैं? 12 वो है। यानी जब भारत सरकार योजना आयोग जब बनाया तो यह योजना आयोग जो था वह
पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए कहा। और पंचवर्षीय योजना वह पूरे 12 हुए, जिसमें क्या किया गया कि हर साल एक टारगेट दे दिया जाता था कि इस साल में इतना काम करके क्या करना है, हमको दिखलाना है। तो ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आया वह कब आया, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब आया, 1951 से 1956 में, 1951 से 56 में आया। और दूसरा पंचवर्षीय योजना कब आया, तो याद रखिए 56 से 61, यानी 5 साल तक। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है, जो योजना तैयार किया वह कितना एक साल तक चलेगा, 5 साल तक टारगेट दिया जाता है, ध्यान दीजिए। और ये दूसरा क्या है, पंचवर्षीय योजना है। दूसरा पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, यह सेकेंड पंचवर्षीय योजना। सेकेंड पंचवर्षीय योजना कब आया था, तो याद रखिएगा 1956 में आया। कितने वर्ष तक चला था, 5 वर्ष तक। समाप्त कब हुआ, यह 1961 में समाप्त हुआ। तो ध्यान दीजिए, जो अगला है वह तीसरा पंचवर्षीय योजना कब आया, तो याद रखिए जो तीसरा पंचवर्षीय योजना आया वो आया आपका, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है वह 61 में आया, और यह यहां पर हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 तक चला। ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें कुछ और कमी है, आगे हम बताते हैं। ध्यान दीजिए क्या है। सुन, अब क्या हुआ कि 1961 में आया पंचवर्षीय योजना, तब इसमें क्या हो गया, अवकाश आ गया। तो इसीलिए इसमें एक क्या बनाया गया, योजना अवकाश, यानी जो योजना आया उसका अवकाश यानी छुट्टी, यानी उसको गैप कर देगा, उसको स्थगित कर देगा, इसलिए इसको क्या किया गया, योजना अवकाश किया गया। अब देखिए योजना अवकाश में क्या हुआ कि यह 3 गो योजना अवकाश आया। अब याद रखिए 66 के बाद क्या होगा, 67, क्या होगा 67 में आया, 67 में, और उसके बाद एक हुआ 68, एक हो गया 69। तो 66 से 67 और 67 से 68 और 68 से 69, यानी 3 साल तक योजना अवकाश रहा। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, अभी चौथी पंचवर्षीय योजना कब आया, तो 1969 में आया और 74 तक रहा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह कौन सा पंचवर्षीय योजना है, तो फोर्थ पंचवर्षीय योजना है। कौन सा पंचवर्षीय योजना है, फोर्थ, याद रखिए फोर्थ पंचवर्षीय योजना है। कौन सा पंचवर्षीय योजना, फोर्थ पंचवर्षीय योजना है। अब जो अब यहां क्या हुआ कि ये 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक चला। अब ये क्या हुआ कि इसके बाद 78 और 79 और 80 तक 2 साल तक फिर योजना अवकाश रहा। ठीक है, एक जो है यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर दिया हुआ है, यहां पे पहले आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो है ना ये, तो 78 में क्या हुआ आपका, 74 से 78 में योजना अवकाश आया। पंचवर्षीय योजना, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो ये तो फोर्थ था, ये कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 पंचवर्षीय योजना। उसके बाद क्या हुआ कि योजना अवकाश आया। कितना साल तक चल रहा है योजना अवकाश, 2 साल तक। ठीक है, अब 2 साल तक योजना अवकाश रहा। अब देखिए प्रथम चरण योजना अवकाश का कौन सा चरण है, प्रथम चरण है। ये कौन सा चरण है, द्वितीय चरण है। कौन सा चरण है, द्वितीय चरण। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ कि अब 80 के बाद फिर 85, 80 से 85 में छठा पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना है, छठा पंचवर्षीय योजना आया। छठा पंचवर्षीय योजना आया, और उसके बाद ध्यान सबको लिख देते हैं यहां पे, ठीक रहेगा। ये सेकेंड था, ये थर्ड था, और ये फोर्थ। ये क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, और ये 6 पंचवर्षीय योजना है। अब ध्यान दीजिए,
क्या हुआ, अब 85 तक चला, उसके बाद 1985 से 1990 तक 7वां पंचवर्षीय योजना आया। कौन सा पंचवर्षीय योजना आया, 7वां पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना है, 7th है। कौन सा पंचवर्षीय योजना है, 7th पंचवर्षीय योजना है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद अवकाश योजना आया। कितना, कब से कब तक रहा, 90, 91 और 92, यानी 3 साल तक। इसको कौन सा चरण बोला जाएगा, तो इसको तीसरा चरण बोला जाएगा। कौन सा चरण, तीसरा चरण। ये कौन सा चरण था आपका, प्रथम चरण था अवकाश योजना का। ये कौन सा चरण था, दूसरा चरण था, ठीक है, और ये तीसरा चरण है। और इसके बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। अभी हम जो भी बेसिक चीजें उसको बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए, अगला जो पंचवर्षीय योजना आया वह कब आया, 1992 में, और कब तक चल रहा, या 97 तक रहा। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, यहां पर लिखा हुआ है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आया 1997 में, और रहा क्या, कब तक चला यह पंचवर्षीय योजना, तो 2002 तक। कौन सा पंचवर्षीय योजना है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना है। अब ध्यान दीजिए, अब 2002 में पंचवर्षीय योजना आया और रहा कब तक, 7 तक। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो याद रखिएगा यह 10वां पंचवर्षीय योजना है। कौन सा पंचवर्षीय योजना है, 10वां पंचवर्षीय योजना है। अब ध्यान दीजिए, 10वां पंचवर्षीय योजना के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में आया, अब 12 तक रहा, ठीक है। उसके बाद 2012 में पंचवर्षीय योजना आया और 2017 तक, लेकिन यह बीच में ही क्या हो गया, यह समाप्त। पंचवर्षीय योजना को जब बीजेपी के सरकार आया, तो पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और उन्होंने क्या किया, नीति आयोग की गठन किया। किसका गठन किया गया, नीति आयोग, नीति आयोग का गठन किया। यहां ध्यान दीजिएगा, कौन सा आयोग है, नीति आयोग का। नीति आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, पीएम के द्वारा। कब किया गया, तो ध्यान दीजिए, यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया गया, 2015 को किया गया, ध्यान दीजिएगा। अब अगला टॉपिक बताते हैं, ध्यान। अब देखिए पंचवर्षीय योजना, अब फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में जाने। कौन से पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में ध्यान दीजिए, बहुत सारे बात है इनके बारे में, जो महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है उसको लिखे हुए हैं और हम समराइज कर दिए हैं आपके लिए। बहुत ही समरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या हुआ कि यह योजना कब लाया गया, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, तो याद रखिएगा, यह पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लॉन्च किया गया। यानी 1951 को क्या किया, 1 अप्रैल को इसको शुरुआत किया गया पंचवर्षीय योजना को। अब ध्यान दीजिए, इस पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। कोई इसकी ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, वह किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो के थे, तो याद रखिए ये थे जवाहरलाल नेहरू के समय में प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया। उसके बाद इसकी अवधि कब से कब तक रहा, तो इसकी अवधि कब से कब तक रहा, ध्यान दीजिएगा 1951 से
1956 तक रहा। 1951 से 56 तक पंचवर्षीय चला और उसके इसमें अब इस फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आखिर बनाया जाता है, उस पर कुछ मुख्य बातें होगा कि आखिर किस पर काम किया जाएगा और किसको अभी बाद में काम किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ कि इन्होंने मुख्य जो फोकस है किस पर किया, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ध्यान दीजिए। यहां इसका लक्ष्य क्या था, तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य था 2.1% लक्ष्य था, निर्धारित किया गया कि हमको इतना प्राप्त करना है। लेकिन यह क्या हुआ कि इसकी उपलब्धि ये कितना हासिल किया, तो 3.6% यह हासिल किया। तो यह जो पंचवर्षीय योजना है वह पूर्णतः क्या रहा, सफल रहा। यानी जितना जो उम्मीद किया गया था उससे कई गुना अधिक हमको क्या मिला, सफलता मिला। ठीक है, अब आगे इसके बारे में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या है, तो याद रखिए हम बोले हैं कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कृषि कार्य। तो ध्यान दीजिए, कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए बांधों का निर्माण किया गया। अब कृषि पहले क्या होगा कि पहले लोग किसान खेती करेंगे, उससे जो अनाज उगेगा उसे उद्योग धंधा में लगाए जाएंगे। और उद्योग धंधा को कृषि करने के लिए क्या होना चाहिए, पानी की आवश्यकता है और उसके लिए जल संसाधन जरूरी है। तो पहले कृषि को आगे काम कर, कृषि को अग्रणीय देख करके और उसके लिए बहुत सारे बांध बनाए गए। वह बांध कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। भाखड़ा नांगल बांध है, कौन सा, फर्स्ट भाखड़ा नांगल बांध है। दूसरा का कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध। कौन सा हीराकुंड बांध है। तीसरा का है नागार्जुन सागर बांध। यानी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए। वह फर्स्ट कौन है, भाखड़ा नांगल बांध। सेकेंड कौन है, हीराकुंड बांध। और थर्ड कौन है, नागा अर्जुन सागर बांध। ठीक है, अगला के देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ और चीज इसमें हम आपको बता रहे हैं। क्या है कि इसके अलावा और क्या क्या चीज है, तो ध्यान दीजिएगा। 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया। ये महात्मा गांधी जी का जन्म है 2 अक्टूबर, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। और इसमें फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 1953 में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम किए गए। ध्यान दीजिए। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट हम समझते हैं पंचवर्षीय योजना के से। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया। अब इसमें एक और चीज है, यहां ध्यान दीजिए। 1955 कब की बात है, 1955 इंट्रिंगल कोच फैक्ट्री की स्थापना किया गया। तो किस योजना के तहत, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही 1955 में क्या है, इंट्रिंगल कोच फैक्ट्री की स्थापना किया गया। ये कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा, ये कहां पड़ता है, तो याद रखिए, तो यह तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। कहां पड़ता है, यह तमिलनाडु में पड़ता है। अब देखिए, तमिलनाडु में पड़ता है या तमिलनाडु में कौन सा, तो पेरम्बड़ में पड़ता है। कहां पड़ता है, पेरम्बड़। अब आगे पॉइंट ध्यान दीजिए। अब यही क्या है आपका, भाखड़ा नांगल बांध है। यह बहुत बड़ा बांध है, इससे ही पनबिजली तैयार किए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो भाखड़ा नांगल बांध बना, वह अमेरिका के बहुत सारे इंजीनियर आकर भाखड़ा नांगल
बांध को बना है। ये जो फोटो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें है, और आपको तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह बहुत पुराना फोटो है, इसलिए इसको आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन यह उस वक्त जब भाखड़ा नांगल डैम बना तो उस वक्त सारे जितने इंजीनियर थे और नेता लोग थे उस सभी का सामूहिक फोटो है। अब आगे ध्यान दीजिए, कुछ और चीज बता रहे हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में कुछ जान लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध क्या है? तो देखिए, भाखड़ा नांगल बांध के बारे में हम जान रहे हैं कि यह इनका आधिकारिक नाम तो क्या हो गया? भाखड़ा बांध हो गया। क्या हो गया? भाखड़ा बांध। अब ये कहां, किस नदी पर है? यहां पर थोड़ा सा क्या है, क्या है, इन पाउंड्स लिखा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर। कौन से नदी पर है? सतलज नदी पर अवस्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर है। और ये देखिए यह कहां पड़ता है? तो यहाँ लोकेल लिखा गया, यहां से ध्यान दीजिए, लोकेटेड होगा, ठीक है, लोकेटेड होगा। ये कहां है? तो याद रखिएगा, यह आपका होशियारपुर जिला, कहां? हिमाचल प्रदेश के होशियारपुर जिला में स्थित है। जो हिमाचल प्रदेश है वह उस हिमाचल प्रदेश राज्य के कौन से जिला में पड़ता है? तो याद रखिएगा, होशियारपुर जिला में। अब इसकी लंबाई कितना है? तो लंबाई भी जान लेते हैं, यह 1700 फीट है। और इसको मीटर में कहा जाए तो 520 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई बोला जाए तो चौड़ाई कितना है? तो 741 फीट क्या है इसकी चौड़ाई है। और मीटर में कहा जाए तो 226 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब आधार की चौड़ाई, यानी उसके जो निचला डैम होता है उसके जो सतह है निचला, उसकी जो चौड़ाई है वह कितना है? तो 625 फीट है। इसको मीटर में बोला जाए तो 191 मीटर है। कितना? 191 मीटर। देगा कि उद्घाटन है, लेकिन भाखड़ा नांगल बांध की उद्घाटन कब हुआ? तो याद रखिए, उद्घाटन 1963 में हुआ, ठीक है। इसका जो लागत है, इसका निर्माण हुआ, उसमें कितना लागत है? तो याद रखिएगा 245.28 करोड़ का खर्च आया था। इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं।